खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए रश्मि लहर की कहानी सारे जहां से अच्छा। शालीन गांव में चलने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न कामों में जोर शोर से लगा रहा। आज पूरे 10 दिन बाद 4000 रुपये पाकर वो अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे मुस्कुरा पड़ा। उसको अपनी बीमार माँ का इलाज करवाने जाना है, ये सोचते हुए वो घर की तरफ जाने के लिए व्हील चेयर घुमाने लगा। सहसा उसे लगा कि कोई बहुत धीरे से उसको बुला रहा है। वो पीछे पलटा, तब तक किसी ने उसके हाथ से पर्स छीन लिया। अचानक हुई इस घटना से वो पल भर को स्तब्ध रह गया। चीख उसके मुंह में ही घुटकर रह गई। कुछ पल बाद वह जोर लगाकर चीखा, पकड़ो पकड़ो, मगर शोर में उसकी आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाई। वो फूट फूट कर रो पड़ा। रोता रोता वो घर पहुंचा और अम्मा अम्मा कहते हुए अपनी माँ के निकट पहुंचा तो धक से रह गया। दरवाजे की तरफ पथराई आंखों से देखती हुई अम्मा निष्प्राण हो चुकी थी। वो घबरा गया। हर तरफ उसको अपनी अम्मा दिख लगी, कभी पैरों में आलता लगाए, कभी सावन गाती हुई, कभी बिना कुछ कहे चुपचाप भरी भरी आंखों से उसकी नजर उतारती सी अम्मा। वो चीख चीख कर कह रहा था, हाय अम्मा, तू बिना इलाज चली गई। अचानक वो बुदबुदाने लगा, कहाँ से लाऊंगा मैं कफन, जलाने के लिए लकड़ी। सहसा फुर्ती से व्हील चेयर पर बैठा और घर से बाहर निकल गया। उसको याद आया कि घर के बगल वाले मंदिर के पास ही बैनर बनाने वाले कपड़े रखे गए हैं। गांव में विधायक जी का दौरा होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। वो बिना विलंब वहां पहुंचा और कपड़े का थान उठाकर घर ले आया। अपनी माँ की मृतदेह को उसने उस अजीब मोटे से कपड़े में लपेटने का प्रयास किया। तब तक बाहर से आवाजें आने लगी, वो रहा। उसने देखा पुलिस ऑफिसर तथा कुछ सिपाही अंदर आ गए हैं। शालीन भय से कांपने लगा। क्यों लड़के, तूने पूरे 5 मीटर के कपड़े का थान क्यों चुराया? आग्ने दृष्टि से घूरते हुए एक सिपाही ने उससे पूछा। शालीन लड़खड़ाते हुए व्हील चेयर को पकड़े पकड़े खड़ा हुआ। सबने देखा पीछे उसकी माँ का शव उसी थान के कपड़े में लिपटा हुआ तख्त पर रखा था। शालीन ने पुलिस अफसर के पैर पकड़ लिए और बोला, साहब, मुझे जो चाहे वो सजा दीजिए। मैं क्या करता, मेरी माँ के कफन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा पूरा पर्स कोई छीन कर भाग गया। मुझे लगा नया थान है तो कफन। कहते कहते शालीन चीख चीख कर रोने लगा। पल भर को सब स्तब्ध रह गए। पास खड़े सिपाहियों की भी आंखें भर आई। अचानक पुलिस अफसर ने कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में दबाए और सब घर से बाहर निकल गए। शालीन अपना सर झुकाकर रोता रहा। कहीं दूर देशगीत बजता रहा, सारे जहां से अच्छा। ये थी रश्मि लहर की कहानी सारे जहां से अच्छा। कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूं किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।